नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब अमित एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम जीके का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो पशु परिसर और जो पीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन साथियों के लिए यूजफुल क्लास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लालदासी संप्रदाय से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो लालदासी संप्रदाय से संबंधित नहीं है? इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो नगला जहाज भरतपुर है वो लालदासी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। दोस्तों जो लालदासी संप्रदाय के संस्थापक थे उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो धौलीधु अलवर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? धौलीधु अलवर में हुआ था। और जो इसकी प्रधान पीठ है वो कहाँ है दोस्तों? वो दोस्तों डेहरा अलवर में है। कहाँ पर स्थित है? डेहरा अलवर में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अष्टसाप कवियों का प्रमुख केंद्र रहा है। जो राजस्थान में अष्टसाप कवि थे उसका जो प्रमुख केंद्र रहा है दोस्तों, कहाँ रहा है दोस्तों? तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथद्वारा। नाथद्वार में अष्टसाप कवियों का प्रमुख केंद्र, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, कीर्तनमाला किस संत की रचना है? कीर्तनमाला किस संत की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गौरीबाई। गौरीबाई कहाँ की थी? तो डूंगरपुर की। कहाँ की थी? तो डूंगरपुर की थी गौरीबाई। उसके द्वारा रचित है जो कीर्तनमाला है वो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संत रविदास की सत्री कहाँ, संत रविदास की सत्री स्थित है? संत रविदास थे उसकी सत्री कहाँ पर स्थित है? कौन से किले में स्थित है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में जो संत रविदास थे उनकी सत्री स्थित है। इसके बाद है, प्रसिद्ध महिला संत करमेती बाई का स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? जो प्रसिद्ध महिला संत थी करमेती बाई, उसका स्मारक कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। खंडेला सीकर में जो महिला संत थी करमेती बाई उसका स्मारक बनाया जा रहा है वर्तमान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में भगवान कृष्ण के बाल रूप में दिन में कितनी बार पूजा की जाती है? जो जो वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख मंदिर है, भगवान कृष्ण के बाल रूप में दिन में कितनी बार पूजा या सेवा की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दिन में कितनी बार पूजा की जाती है भगवान कृष्ण की? तो 8 बार। कितनी बार की जाती है? 8 बार की जाती है। इसके बाद अगला है, रामसनई संप्रदाय के प्रमुख मेला कब बढ़ता है? जो रामसनई संप्रदाय है उसका जो प्रमुख मेला है वो कब बढ़ता है? तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चैत्र कृष्णा एकम से चैत्र कृष्णा पंचमी को। चैत्र कृष्णा एकम से चैत्र कृष्णा पंचमी को जो रामसनई संप्रदाय है उसका प्रमुख मेला लगता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तेरापंथ संप्रदाय के 9वें आचार्य थे? जो तेरापंथ संप्रदाय थे उसके जो 9वें आचार्य थे वो कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो आचार्य तुलसी थे वो तेरापंथ संप्रदाय था, उसके 9वें गुरु थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, थाकना का संबंध किस लोक नृत्य से है? जो थाकना है उसका संबंध किस लोक नृत्य से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बीएसटीसी और पीटीईटी में तो हर साल पूछा जाता है थाकना का संबंध किस लोक नृत्य से है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, डोल नृत्य। डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जालोर और सांसुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर और सांसुर का प्रसिद्ध है। जो डोल नृत्य है इसको जो प्रकाश में लाने का श्रेय या इसको संरक्षण सबसे ज़्यादा किसने दिया था? तो जोधपुर के जो जोध नारायण व्यास थे उसने सर्वाधिक जो डोल नृत्य है उसको संरक्षण दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 18 भुजाओं वाली अष्ट प्रतिमा किस लोक देवी के मंदिर में स्थापित है? जो 18 भुजा वाली जो काष्ठ प्रतिमा, इससे काष्ठ मतलब लकड़ी, जो लकड़ी की प्रतिमा वाली किस लोक देवी के मंदिर में स्थापित है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, नागणेश्वरी माता। जो नागणेश्वरी माता का मंदिर है उसकी कितनी भुजा हैं? तो 18 भुजा हैं। और उसकी जो प्रतिमा बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? तो लकड़ी की बनी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विष्णु संप्रदाय का पुष्कर जाम्बा स्थित है। जो विष्णु संप्रदाय का जो पुष्कर जाम्बा है वो कहाँ पर स्थित है? जो विष्णु संप्रदाय का पुष्कर कहा जाता है जाम्बा, वो कहाँ पर स्थित है? पहले दोस्तों कहाँ पर था? तो पहले दोस्तों ये जोधपुर में था। कहाँ पर था? जोधपुर में था। अब कहाँ पर स्थित है? तो फलोदी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है जाम्बा? जो विष्णु संप्रदाय का स्थित है कहाँ पर है? तो फलोदी, जोधपुर में है। पहले दोस्तों ये फलोदी में ही है। अब पहले जोधपुर में था, फलोदी जोधपुर कहा जाता था। अब जो फलोदी है वो नया जिला बन गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। राजस्थान में जो 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है, कौन सा मंदिर है? तो घुश्मेश्वर। कौन सा है? घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसे 12वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो सिवाड़ है, कहाँ पर है? सिवाड़ में स्थित है, सिवाड़ सवाई माधोपुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 21 जून 2013 को हुए सम्मेलन में राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। दोस्तों 21 जून 2013 को हुए सम्मेलन में राजस्थान के 21 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। तो इसका जो सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था, कौन से स्थान पर किया गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, जो 6 जो दुर्ग थे वो कौन कौन से थे? तो इसकी जो ट्रिक है वो है सीकू, गाजर, आम। क्या है? सीकू, गाजर, आम। सी से हो गया दोस्तों चित्तौड़गढ़, कू से हो गया कुंभलगढ़, ग से हो गया गांगरोन, आ से हो गया असलगढ़, म से हो गया दोस्तों मेहरानगढ़। ये दोस्तों 6 दुर्ग थे जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। कब किया था? तो 21 जून 2013 को इसका जो सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो नाहमपने। नाहमपने नाम का स्थान है दोस्तों, वहाँ पर जो ये विश्व विरासत, जो यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें इसको नाहमपने नामक स्थान पर इसे जोड़ा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, असंगत सारिये निम्नलिखित में से इनमें से असंगत कौन सा है? भोपा जाति की कुलदेवी वीरात्रा माता, ओसवालों की कुलदेवी सस्याई माता, सिरवी जाति की कुलदेवी आई माता, कंजर जाति की कुलदेवी आजमा माता। दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी। आंसर डी दोस्तों इसमें गलत है। तो दोस्तों जो कंजर जाति की कुलदेवी कौन है दोस्तों? तो वो है, जो कंजर जाति की कुलदेवी है वो कौन है? तो सोत माता। कौन है? सोत माता, जो कंजर जाति की कुलदेवी है। इंपॉर्टेंट है, जो भोपा की कुलदेवी किसे कहा जाता है? तो वीरात्रा माता को कहा जाता है। ओसवालों की कुलदेवी किसे कहा जाता है? तो सस्याई माता को कहा जाता है। जो सिरवी जाति की कुलदेवी किसे कहा जाता है? आई माता। आई माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जालोर के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जो जालोर का किला है उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं है? यहाँ संत मलिक शाह की दरगाह स्थित है। राइट है दोस्तों, जो जालोर दुर्ग है उसमें संत मलिक शाह है उसकी दरगाह स्थित है। इसमें अलाउद्दीन की मस्जिद बनी हुई है। दोस्तों करेक्ट है, कई बार क्वेश्चन आया है, जो अलाउद्दीन है उसकी मस्जिद कहाँ बनी हुई है? तो जालोर दुर्ग में बनी हुई है। इसके बाद यहाँ सोनगढ़ भी कहलाता है। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, इसे सोनलगढ़ और सोनगढ़ भी कहा जाता है। इसमें गुप्तकालीन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। दोस्तों ये गलत है। जो गुप्तकालीन जो कीर्ति स्तंभ है दोस्तों कहाँ है? तो बयाना भरतपुर में है। क्या पर स्थित है? बयाना भरतपुर में स्थित है। जो राजस्थान का पहला कीर्ति स्तंभ था। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की मूर्ति के स्थान पर काष्ठ का तोरण होता है तथा इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसी की बलि दी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस लोक देवता के स्थान पर काष्ठ मतलब लकड़ी की तोरण बना हुआ, लकड़ी का तोरण बना होता है और उसे प्रसन्न करने के लिए जो भैंसा होता है उसकी बलि दी जाती है? तो कौन से लोक देवता है? तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मामादेव। जो मामादेव है उसके तोरण लगा हुआ होता है काष्ठ का और उनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दीवारों के भी कान होते हैं पर किले के महलों की दीवारें तो बोलती हैं। पंडित दीनानाथ शर्मा का कथन किस किले के बारे में कहा? दोस्तों दीवारों के भी कान होते हैं पर किले की तो महलों की दीवारें भी बोलती है, ये कथन किसका है जो दीनानाथ ने कहा था? तो ये मतलब किस किले के बारे में कहा था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। किसके बारे में कहा था? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कहा था दीनानाथ ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बूंदी के शासकों का राज तिलक बूंदी के किस महल में होता था? जो बूंदी के जो शासक थे उसका जो राज तिलक होता था वो किस महल में होता था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, रतन दौलत दरीखाना। जो रतन दौलत दरीखाना है इसमें जो बूंदी के शासक थे उनका राज तिलक होता था। तो दोस्तों बीकानेर के शासक थे उनका राज तिलक कहाँ पर होता था? तो अनूप महल। कहाँ पर होता था? अनूप महल में होता था। तो जोधपुर के जो महाराजा जो शासक थे उसका राज तिलक कहाँ पर होता था? तो श्रृंगार सवरी। कहाँ पर होता था? श्रृंगार सवरी में होता था। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह किला कौन सा है जो रहस्यमय दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का ऐसा वह किला कौन सा है जो रहस्यमय कहलाता है? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय यहाँ गुप्त खजाने की खोज हेतु खुदाई की थी। राजस्थान का ऐसा कौन सा जो किला है जो एक रहस्यमय दुर्ग है
और उसके जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में वहाँ पर खजाने के लिए खुदाई की थी, तो कौन से किले में की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी गई है जयबाण, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जयगढ़ किला। जयगढ़ किला कहाँ पर है दोस्तों? तो जयपुर में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के किले के बारे में असत्य कथन है। जो भरतपुर किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है, इसमें राजेश्वरी माता का मंदिर स्थित है। करेक्ट है दोस्तों, इसमें राजेश्वरी माता का मंदिर स्थित है। महाराजा जवाहर सिंह के समय लॉर्ड लेक ने 1805 किले पर आक्रमण किया था। दोस्तों ये गलत है, आक्रमण नहीं किया था दोस्तों, वो असफल हुआ था, उसके दरवाजे कोई नहीं खोल सका। जो भरतपुर का जो किला था लोहागढ़, उसके आज तक कोई भी आक्रमणकारी उसके जो दरवाजा था कोई नहीं खोल सका, उस पर आक्रमण नहीं किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये पारिक दुर्ग है। करेक्ट है दोस्तों, ये एक पारिक दुर्ग है और इसमें जवाहर बुर्ज बनी हुई है। करेक्ट है। इसमें दोस्तों आक्रमण नहीं किया था, आक्रमण इसमें आक्रमण किया था नहीं किया था, क्योंकि लोहागढ़ दुर्ग को आज तक किसी ने भी विजिट नहीं किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, असंगत का चयन करो। असंगत कौन सा इसमें इसका चयन करना है? मीरान मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर है? तो तारागढ़ अजमेर है। सूरी मस्जिद कहाँ पर है? तो शेरगढ़ तारागढ़। दोस्तों ये गलत है, शेरगढ़ जो सूरी मस्जिद है ये शेरगढ़ तारागढ़ में नहीं है। इसके बाद तो ये कहाँ पर स्थित है? तो कुंभलगढ़ में। कहाँ पर स्थित है? और सूरी मस्जिद कहाँ पर है? तो कुंभलगढ़ में है। मलिक शाह की दरगाह जालोर दुर्ग में है। मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर है? गांगरोन दुर्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शाहरुई मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो गांगरोन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गांगरोन में स्थित है। जो मलिक शाह की दरगाह है तो कौन से किले में स्थित है? तो जालोर दुर्ग में स्थित है। सूरी मस्जिद कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कुंभलगढ़ में है। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में। और मीरान शाह की दरगाह कहाँ पर है? तो तारागढ़ अजमेर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। भारत में सर्वाधिक दुर्ग राजस्थान में है। दुर्गों की सर्वप्रथम जानकारी शुक्र नीति से मिलती है। चाणक्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है। मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग है। इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आंसर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अ और ब है वो गलत है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग नहीं है दोस्तों, सर्वाधिक एमपी में है। सर्वाधिक एमपी में दुर्ग हैं। इसके बाद जो ब है, दुर्गों की सर्वप्रथम जानकारी शुक्र नीति में। दोस्तों शुक्र नीति में नहीं मिलती है, जो मनुस्मृति है उसमें सर्वप्रथम दुर्गों की जानकारी मिलती। कहाँ पर मिलती है? जो मनुस्मृति है उसमें दुर्गों की जानकारी मिलती है। जो मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं और चाणक्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है। करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षत्रिय को शेखावटी की सबसे बड़ी क्षत्रिय माना जाता है? निम्नलिखित में से किस क्षत्रिय को शेखावटी की सबसे बड़ी क्षत्रिय माना जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। राम गोपाल पोदार की जो क्षत्रिय है वो शेखावटी की सबसे बड़ी क्षत्रिय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धन्ना मियाँ के क्षत्रिय के बारे में गलत कथन का चयन करो। दोस्तों धन्ना मियाँ कौन थे? जो मामा भांजा भी कह सकते हैं। जो धन्ना और मियाँ कौन थे? जो मामा भांजा थे। तो इसमें ये क्षत्रिय, इसमें जो गलत कथन कौन सा है दोस्तों? तो ये 10 खंभों की क्षत्रिय है दोस्तों, सही है। इसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था, ये भी सही है। ये क्षत्रिय जयपोल के पास मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। दोस्तों जयपोल के पास नहीं है, ये कहाँ पर स्थित है? जो लोहा पोल है वहाँ पर स्थित है। लोहा पोल ध्यान रखना दोस्तों। ये जो धन्ना मियाँ की क्षत्रिय है ये जयपोल के पास नहीं है, लोहा पोल के पास स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोक देवता देव बाबा के बारे में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। जो देव बाबा थे उसके बारे में असत्य कथन कौन सा है? इन्हें गवालों व गुर्जरों का पालनहार कहा जाता है। राइट है दोस्तों, जो देव बाबा थे इन्हें गवालों और गुर्जरों का पालनहार कहा जाता है। इनकी पूजा स्थल नीम के नीचे होते हैं। करेक्ट है, नीम के नीचे इसके जो देव बाबा थे इसके पूजा स्थल होते हैं। इनका वाहन भैंसा है दोस्तों। राइट है, देव बाबा थे इसका वाहन क्या है? तो भैंसा है। इनका मुख्य मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है। दोस्तों भीलवाड़ा में स्थित नहीं है तो कहाँ पर है? देव बाबा का मंदिर कहाँ है? तो नगला भरतपुर में है। कहाँ पर है? नगला भरतपुर में है। भीलवाड़ा नहीं है दोस्तों, भरतपुर है। कहाँ पर है? भरतपुर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद अगला है, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? जो राजस्थान की शैली है उसमें जो रागमाला चित्रावली है उसका जो 1623 में उसका जो चित्रांकन किया था वो किसने किया था? उस चित्रकार का नाम क्या है? तो इसमें आपका
आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों वीर जी थे, वीर जी उसने रागमाला का चित्रण किया, रागमाला का चित्रण किया था। इसके बाद डालू ने दोस्तों रागमाला का चित्रण कहाँ पर किया था? तो कोटा में। कहाँ पर किया था? कोटा में किया था। सावंड में दोस्तों किसने किया था रागमाला का चित्रण? तो नसीरुद्दीन। किसने किया था? नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया था। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डाडी मुसो वहीन सेरा किस चित्र शैली की विशेषता है? डाडी मुसो वहीन सेरा किस चित्र शैली की विशेषता है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए, आमेर। आमेर की जो चित्र शैली है उसमें जो भी दोस्तों चित्र बनाए हैं उसमें डाडी मुसे नहीं है, डाडी मुसे वहीन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? राजधानी भाषा का 17वां व्याकरण रामकरण अशिला द्वारा तैयार किया। करेक्ट है दोस्तों। राजधानी भाषा का प्रथम जो व्याकरण है वो रामकरण अशिला द्वारा तैयार किया गया था। राजधानी भाषा में गीता का अनुवाद सीताराम लालच ने किया। दोस्तों ये गलत है, सीताराम लालच ने नहीं किया था। किसने किया था? तो आनंद कुमार ने किया था। किसने किया था? आनंद कुमार ने किया था। जो गीता थी उसका जो अनुवाद किया था राजधानी भाषा में। राजधानी शब्दकोश का निर्माण सीताराम लालच को कहा था। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, जो राजधानी भाषा का जो शब्दकोश था पूरा वो किसने तैयार किया था? सीताराम लालच ने किया था। राजधानी भाषा में रामायण के रचयिता कौन है? तो हनुमान सिंह कीकर। हनुमान सिंह कीकर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चारों इंपॉर्टेंट है। राजधानी भाषा का प्रथम व्याकरण किसने किया था? तो रामकरण अश्वल द्वारा तैयार किया गया था। राजधानी भाषा की गीता का अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? तो आनंद कुमार ने किया था। सीताराम लालच ने राजधानी शब्दकोश तैयार किया गया था। और जो राजधानी की रामायण है उसके रचयिता कौन है? तो हनुमान सिंह कीकर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर दर्जी द्वारा वर वधू की शादी की जोड़े बनाने के लिए लिए जाने वाले नाम कहलाता है। जो वर वधू के जो कपड़े होते हैं दोस्तों, जो उसके शादी के तो जो दर्जी लेता है तो उसे उसकी भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ए। उसे क्या कहते हैं? तो इक्तई कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण है। अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए, अर्सी। अर्सी दोस्तों कहाँ का आभूषण है? तो अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? दोस्तों एक तो होता है फुल डोल और ये सिर्फ एक डोल है, तो ये कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आंसर डी। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है? नाथद्वारा। डोल मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो नाथद्वारा में बढ़ता है। इसके बाद शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। इसके बाद अगला है, मीणा जनजाति को कितने खापों में बांटा गया? जो मीणा जनजाति है उसको कितनी खापों में बांटा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी, 100 खापों में। कितनी दोस्तों? 100 खापों में बांटा गया है मीणा जनजाति को। इसके बाद अगला है, अंगूठा आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? जो अंगूठा आभूषण है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है? नाक, कमर, गला या कान में? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए। कान में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है दोस्तों? तो अंगूठा। अंगूठा कान में पहने जाने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वुडन पेंटेड फर्नीचर कहाँ के प्रसिद्ध है? जो वुडन पेंटेड फर्नीचर है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, किशनगढ़। किशनगढ़ अजमेर के जो प्रसिद्ध है जो वुडन पेंटेड फर्नीचर है, कहाँ के प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ अजमेर के प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है, बाड़मेर का सोटन किस कला के लिए प्रसिद्ध है? जो बाड़मेर का जो सोटन क्षेत्र है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए, मिरर वर्क। किसके लिए? मिरर वर्क के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नायक किस जनजाति का मुखिया कहलाता है? जो नायक होता है वो किस जनजाति का मुखिया कहलाता है दोस्तों? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मीणा होता है। मीणा उसके नायक मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पटेल कहा जाता है। और भील होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? गमेती। क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं उसके मुखिया को। जो शेरिया होता है उसे क्या कहते हैं? तो कोतवाल। क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। तो नायक किसका है दोस्तों? तो कथोड़ी। जो कथोड़ी जनजाति है उसका जो नायक है वो क्या कहलाता है? तो वो नायक कहलाता है। उसका मुखिया क्या कहलाता है? नायक कहलाता है, कथोड़ी जनजाति का। इंपॉर्टेंट है, मीणाओं का पटेल, भीलों का गमेती
और शेरियों का कोतवाल कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सकरी लंबी गर्दन वाला मिट्टी का बोना बर्तन जो पानी को ठंडा रखने में काम आता है। सकरी लंबी गर्दन वाला मिट्टी का बोना बर्तन जो पानी को ठंडा रखने में काम आता है वो क्या कहलाता है, उस बर्तन का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सुराही। क्या है दोस्तों? सुराही है। जो उसकी गर्दन वो लंबी आती है, बोना होता है जो पानी को ठंडा रखता है। सुराही एक बर्तन है पानी को ठंडा रखने का। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गीत विरह गीत नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विरह गीत नहीं है? बाकी सब विरह है पर एक गीत है जो विरह नहीं है। दोस्तों कुर्जा, कुर्जा गीत दोस्तों विरह गीत है। जोरावा, जोरावा कहाँ का है? तो जैसलमेर का प्रसिद्ध विरह गीत है। इसके बाद है सुवटिया, सुवटिया भी दोस्तों क्या है? एक विरह गीत है। पर कसावा, जो कसावा है ये दोस्तों विरह गीत नहीं है। इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कथनों में से गलत सुनिए। निम्नलिखित में से कथनों में गलत सुनना है। नहरपति नाले की पुस्तक विश्वदेव रासो की रचना गोडवाड़ी बोली में की गई। मीराबाई की सभी साहित्यिक रचना सेवाड़ी बोली में है। सेवाड़ी नहीं है दोस्तों, मेवाड़ी है, यहाँ पर मेवाड़ी लिखा हुआ है। अमीर रासो की रचना अहिरवाटी बोली में की गई है। सूर्यमल मिश्र द्वारा रचित साहित्य हाड़ौती में है। दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। जो मीराबाई का जो सभी साहित्य, सभी नहीं दोस्तों, कुछ तो मेवाड़ी में है ही, पर कुछ ब्रज भाषा में भी है। किसमें है दोस्तों? ब्रज भाषा में सभी साहित्य नहीं है, कुछ साहित्य मेवाड़ी में है और कुछ ब्रज भाषा में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना। इसमें दोस्तों क्या क्या है? नरपति नाले की जो पुस्तक विचलदेव रासो है उसकी रचना है वो जो गोडवाड़ी बोली है उसमें की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर रासो की जो रचना अहिरवाटी में लिखी, तो अमीर रासो की रचना है वो किस बोली की है? तो अहिरवाटी की है। और सूर्यमल मिश्र की रचना है वो दोस्तों किसकी है? तो हाड़ौती की है। और मीरा की कौन सी है? तो मेवाड़ी और ब्रज का साहित्य है, मेवाड़ी रचनाओं का है मीराबाई का। कृष्ण भक्त थी, राजस्थान की राधा कहते हैं जिसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हीरानामी नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता? जो हीरानामी आभूषण है वो शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी। हीरानामी है वो पैर में पहने जाने वाला एक आभूषण है, जो पैर की अंगुली है उसमें पहना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन साटिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन साटिए। सफेद रंग की पगड़ी शोक के समय पहनी जाती है। करेक्ट है दोस्तों। जो सफेद रंग की पगड़ी है वो कब पहनी जाती है? जब किसी घर में बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो उसके शोक पर पहने जाने वाली सफेद पगड़ी पहनी जाती है। इसके बाद है, पीले रंग की पगड़ी मंगलिक अवसर पर पहनी जाती है। शादी ब्याह में दोस्तों पीले रंग की पगड़ी पहनते हैं। इसके बाद है, केसरिया पगड़ी लड़ाई जाते समय पहनी जाती है। दोस्तों जो केसरिया करते हैं, जो सूरवीर थे, राजस्थान के योद्धा थे, वो कैसी पगड़ी पहनते थे? तो केसरिया पगड़ी पहनते थे। कुसुम्बी पगड़ी गर्मियों में पहनी जाती है। दोस्तों गलत है। जो कुसुम्बी जो पगड़ी है वो दोस्तों सर्दियों में पहनी जाती है। कब पहनी जाती है? तो सर्दियों में पहनी जाती है कुसुम्बी पगड़ी, ना कि गर्मियों में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद, गाय के बछड़े की पूजा कब की जाती है? दोस्तों जो गाय का बछड़ा होता है उसकी पूजा कब की जाती है? कब जाती है? तो बस बारस। कब की जाती है? तो बस बारस को की जाती है। तो कौन से मास में की जाती है? तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर ए, भाद्रपद कृष्णा द्वादशी को जो बसवारस है उस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंगलाज माता का मंदिर जिसमें अकबर ने भी पूजन किया था वह स्थित है। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है जिसमें अकबर ने भी वहाँ पर पूजा की थी? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लोदरवा। पोखरण, तनोट और देशनोक, देशनोक बीकानेर में है, तनोट जैसलमेर में है। इसके बाद इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लोदरवा में स्थित है हिंगलाज माता का मंदिर। इसके बाद है, कौन सा वाद्य यंत्र अनवध श्रेणी का नहीं है? कौन सा वाद्य यंत्र है जो अनवध श्रेणी का नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी, झांझर है दोस्तों। ये एक क्या है? तो ये एक गण वाद्य यंत्र है दोस्तों। क्या है? एक गण वाद्य यंत्र है। बाकी सब इसमें नौबत ये अनवध है, नगाड़ा अनवध है और निशान ये भी अनवध वाद्य यंत्र है। जो झालर है वो घन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में मोर को आदर्श पक्षी माना जाता है?
ऐसी कौन सी जनजाति हैं जहाँ मोर को आदर्श पक्षी माना जाता है? तो जो सेरिया जनजाति है उसका जो आदर्श पक्षी है वो कौन सा है? तो मोर है। तो ऐसी कौन सी जनजाति है दोस्तों जो मोर के मांस का सबसे स्वादिष्ट मानते हैं और उसे खाते हैं? तो दोस्तों कंजर, जो कंजर जनजाति है वो दोस्तों मोर को मारकर खाती है और उसके मांस सबसे स्वादिष्ट होता है, कंजर जनजाति है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में दुविधा और उलझन जैसी कथाओं के रचयिता है। दुविधा जिस पर पहली फिल्म बनी थी और उलझन जैसी जो कथा है उसके रचयिता कौन है? तो विजी, जो विजिदान देता है दोस्तों इसे विजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विजी भी कहा जाता है। जो विजिदान देता है उसकी जो रचना है, एक दुविधा और एक उलझन है, अलेखु हिटलर है, कई विजिदान देता की रचना है। इसके बाद अगला है, फ्रेस्को बोनो शीतण विधा के अन्य किस नाम से जाना? जो फ्रेस्को बोनो शीतण विधा है जो आमेर में की जाती है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है आराइस पद्धति, आला गिला पद्धति, पणा पद्धति या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों ये आमेर की सबसे प्रसिद्ध है फ्रेस्को बोनो शीतण विधा। ये एक, इसमें आराइस भी कहा जाता है, आला गिला भी कहा जाता है और पणा पद्धति भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मीरा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जो मीरा महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर 4, चित्तौड़गढ़ में। मीरा महोत्सव दोस्तों चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाद्रपद शुक्ल नवमी व कृष्ण नवमी को मेला भरता है। जो भाद्रपद कृष्ण और जो कृष्ण नवमी को किन किन का मेला भरता है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर से पत्ता जी और गोगा जी का मेला। पत्ता जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को और कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में आज हमने डिस्कस कर दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो में। धन्यवाद।